नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। सभी सूत्रों को हजारों कुंडलियों पर लगाकर जांचा गया, परखा गया, उसके बाद ही ये सूत्र आप तक लाए गए। दोस्तों, इन सूत्रों को जब भी आप कुंडली पर लगाकर देखेंगे आपकी प्रेडिक्शन और भी जबरदस्त होगी और आप एक अच्छे ज्योतिषी कहलाने के हकदार होंगे। दोस्तों, सूत्रों के साथ साथ आज मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। इस दीपावली से हम श्री यंत्र की साधना शुरू करने वाले हैं। स्फटिक के सिद्ध श्री यंत्र की साधना हम शुरू कर रहे हैं। 41 दिन की ये साधना है। 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जाएगा। दशांश का उसका हवन होगा, उसके दशांश का तर्पण और उसके दशांश का मार्जन, यानी 12,500 मंत्रों से हवन और 1250 मंत्र से तर्पण और 125 मंत्र से इसका मार्जन किया जाएगा। दोस्तों, सिद्ध श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का एक अचूक उपाय है। यदि काम कारोबार में बार बार आपका घाटा होता है, लक्ष्मी घर में आती है लेकिन टिकती नहीं है, पैसा आपके पास टिकता नहीं है, बेवजह के कामों में आपका पैसा बर्बाद होता रहता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसा फिर भी आपके पास नहीं आता, गरीबी बढ़ती जा रही है, या पैसे के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिद्ध श्री यंत्र आपके लिए एक अचूक उपाय है। धन प्राप्ति के लिए सिद्ध श्री यंत्र से ऊपर कोई चीज नहीं है। लक्ष्मी को अति प्रिय है स्फटिक का सिद्ध श्री यंत्र, और स्फटिक का सिद्ध श्री यंत्र लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचता है, पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तो अगर आप सिद्ध स्फटिक का श्री यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम और गोत्र ये बताना होगा और एक फोटो आपको भेजनी होगी। तो यंत्र प्राप्ति के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि मंगल खाना नंबर 6 में बैठ जाए, खाना नंबर 6 जो कि केतु का पक्का घर भी है और केतु यहां पे नीच प्रभाव के भी होते हैं। केतु यदि खाना नंबर 6 का पक्का मालिक है तो केतु पुत्र संतान का कारक भी है। तो मंगल यदि खाना नंबर 6 में जाएंगे तो केतु के फल को बर्बाद करेंगे। केतु यानी पुत्र संतान। तो मंगल के खाना नंबर 6 में बैठने से प्रथम संतान जीवित रहे बहुत कम चांस होंगे इसके, यानी मंगल के खाना नंबर 6 में बैठने से प्रथम संतान मुश्किल ही जिंदा रहती है। मंगल यदि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और जातक संतान की उत्पत्ति पे मीठा बांटे, मिठाई बांटे, केक काटे तो ये बड़े अशुभ प्रभाव का रहता है और जातक को बहुत बड़ी हानि का कारण भी बनता है। मंगल यदि खाना नंबर 6 में है तो बच्चे के जन्मदिन पर मीठा मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, खुशियां नहीं मनानी चाहिए। यदि खुशियां मनाई जाएं तो जातक दुख के सागर में डूब जाता है। यदि मंगल खाना नंबर 6 में है तो ऐसे जातक को अपने संतान को, अपने बच्चों को सोना धारण नहीं करवाना चाहिए। जब तक बच्चों की शादी ना हो बच्चों के शरीर पे सोना धारण नहीं कराना चाहिए, वरना जातक का चलता फिरता काम भी ठप हो जाएगा, जातक का चलता हुआ काम बंद हो जाएगा। लेकिन जातक अगर खुद सोना धारण करेगा तो उसके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव का होगा। बच्चों को सोना धारण कराएं लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले सोना धारण ना कराएं। दोस्तों, यदि मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में पड़े हुए हों और बुध खाना नंबर 8 में हो और सूर्य चंद्रमा की कोई विशेष मदद ना मिलती हो तो ऐसे जातक की कम आयु में ही माता की मृत्यु हो जाया करती है। जातक की
माता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है और जातक को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 6 में हो और बुध खाना नंबर 4 में आ जाए तो ऐसे जातक की मृत्यु भी कम उम्र में ही हो जाती है, छोटी आयु में ही ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन याद रहे, मंगल छठे भाव में अशुभ स्थिति में होने चाहिए। मंगल अशुभ कब होते हैं यह जानना जरूरी है। मंगल के पक्के घरों में मंगल के यदि शत्रु आकर बैठ जाएं, यानी खाना नंबर 8 में या खाना नंबर 3 में मंगल के शत्रु यानी राहु आकर बैठ जाएं, केतु आकर बैठ जाएं, बुध आकर बैठ जाएं, या शुक्र खाना नंबर 9 में बैठ जाएं, या सूर्य शनि इकट्ठा हो जाएं, तो मंगल का प्रभाव यहां पे अशुभ हो जाएगा, मंगल बद हो जाएंगे। तो मंगल यदि खाना नंबर 6 में हो और बुध खाना नंबर 4 में हो तो जातक की मृत्यु बहुत छोटी आयु में हो जाती है और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, यदि मंगल कुंडली के खाना नंबर 7 में बैठे हो और जातक 27 साल से पहले विवाह करा ले तो हानि का कारण बनेगा, जातक के लिए कष्टों का कारण बन जाएगा। गृहस्थ शायद ही कामयाब हो, या तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी या पति की सेहत खराब रहेगी या उन दोनों का तलाक हो जाएगा। तो विवाह 27 साल के बाद ही करें। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और शुक्र लगन में बैठ जाए तो ऐसे जातक का संतान सुख बढ़ता है और धन संपत्ति भी बढ़ती है। लगन में शुक्र के बैठने से और 7वें भाव में मंगल के होने से शुक्र का फल यहाँ पे उत्तम हो जाता है और मंगल भी शुभ प्रभाव के हो जाते हैं। धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छे योग के होते हैं, संतान की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे योग के होते हैं। जन्म कुंडली के खाना नंबर 7 में यदि मंगल और बुध इकट्ठा आकर बैठ जाए और जातक विवाहित बहन को अपने घर में रखे तो यह बड़ा हानिकारक होता है, बहुत अशुभ प्रभाव का होता है। तो ऐसे जातक को ज्यादा समय के लिए विवाहित बहन को घर में नहीं रखना चाहिए, कुछ समय बाद ही उनको मीठा मिठाई देकर रुखसत कर देना चाहिए। मंगल बुध यदि कुंडली के खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के साली के साथ भी अवैध संबंध कई बार बन जाते हैं, जो विवाहित सुख के लिए बहुत अशुभ प्रभाव का होता है, गृहस्थ में अशांति का कारण बनता है। तो 7वें भाव में यदि मंगल बुध इकट्ठा है तो साली को भी ज्यादा समय के लिए घर में नहीं रखना चाहिए। मंगल यदि 7वें भाव में अशुभ स्थिति में हो, फिर से समझ ले अशुभ कब होते हैं, जब खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 8 में या लगन में अशुभ ग्रह राहु के शत्रु आकर बैठ जाएं, बुध आ जाएं, केतु आ जाएं, राहु आ जाएं, या सूर्य शनि इकट्ठा हो जाएं, या शुक्र खाना नंबर 9 में आ जाएं, या मंगल के साथ में केतु आ जाएं या बुध आ जाएं, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे अशुभ हो जाता है। और ऐसे जातक के 3 ऑपरेशन तक भी होते हैं, यानी 3 ऑपरेशन ऐसे जातक के हो सकते हैं। यदि मंगल जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 1, 3, 4, 8 या 9वें भाव में बैठे हुए हों तो अब मंगल का कोई भी उत्तम प्रभाव जातक को नहीं मिलेगा, बल्कि अशुभ प्रभाव जातक को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 8 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो या खाना नंबर 2 में बृहस्पति या चंद्रमा आ जाएं, तो अब मंगल का कोई भी बुरा प्रभाव जातक को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि मंगल का शुभ प्रभाव ऐसे जातक को मिलेगा। मंगल शुभ प्रभाव यहां पे देने वाला बन जाएगा। मंगल यदि कुंडली के खाना नंबर 8 में है और जातक दक्षिण मुखी मकान में रहे तो बहुत ही अशुभ परिणाम का होगा। जातक के वैवाहिक सुख के लिए, जातक के धन के लिए, जातक की सेहत के लिए बहुत ही अशुभ प्रभाव का होगा। अगर मंगल खाना नंबर 8 में है और घर में तंदूर रखा जाए, भट्टी रखी जाए और उसको चालू हालत में ना रखा जाए, यानी बंद पड़ी रहे हमेशा ही, तो वो भी बुरे परिणाम की रहेगी। घर में अगर भट्टी तंदूर रखें तो उनको चालू हालत में रखें, कभी कभी उसको जरूर चलाया करें, बल्कि प्रतिदिन उसका प्रयोग किसी ना किसी कारण से करें, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बंद पड़े हुए हैं तो वो भी बुरे प्रभाव का होगा। मंगल खाना नंबर 8 में है
और घर से बाहर निकलते ही अगर राइट में या लेफ्ट में कोई भड़बूजे की भट्टी आ जाए, जो मूंगफली चने भूनते हैं उनकी भट्टी हो, तो वो भी बहुत अशुभ प्रभाव की होगी। तो ऐसी भट्टी नहीं होनी चाहिए। यदि मंगल खाना नंबर 8 में हो तो जातक को 28 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, वरना यह विवाह भी उस जातक के लिए बहुत ही दुखद परिणाम का होता है। गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहता, पत्नी या पति दोनों में से किसी एक की सेहत जो है यहाँ पे खराब बनी रहती है। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 8 में हो तो अव्वल तो ऐसे जातक का कोई छोटा भाई होगा ही नहीं। ऐसा जातक छोटे भाइयों के लिए मौत का दूत होता है, या कहें कि अशुभ होता है। छोटे भाई होते ही नहीं। लेकिन अगर छोटे भाई हो भी जाएं तो 4 से लेके 8 साल का फर्क जो है छोटे भाइयों में होता है, और वो छोटे भाई भी कोई शुभ प्रभाव के नहीं होते हैं, शुभ परिणाम के नहीं होते हैं। उनका भी होना ना होना बुरा ही होता है। 8वें भाव में मंगल बैठ जाए भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए बहुत ही बुरे परिणाम के होते हैं। छोटे भाई अक्सर होते ही नहीं है, अगर होंगे भी तो उम्र का भी फर्क रहेगा और उसका कोई भाग्यशाली भी कुछ सिद्ध नहीं होंगे। दोस्तों, यदि मंगल खाना नंबर 8 में हो तो जातक को विधवा औरत का श्राप नहीं लेना चाहिए, बल्कि विधवा औरत से आशीर्वाद लेंगे, अच्छा रहेगा। विधवा औरत के श्राप से बचें। मंगल 8वें भाव में और कोई विधवा औरत ऐसे जातक को कोई श्राप दे दें तो वो 100% सत्य साबित होता है और उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, मंगल 8वें भाव में हो तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? एक तो मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के वीराने में दबाएं, किसी शमशान भूमि के पास में दबाएं। 800 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह करें, या 43 दिन तक मीठी रोटी तंदूर में लगी हुई जिसको लोहे से टच ना किया गया हो कुत्तों को खिलाएं। बहुत ही उत्तम उपाय है। साल में 3-4 बार मिट्टी के कुज्जे में शहद भरकर वीराने में दबाना, सुनसान जगह पे दबाना अच्छे फल का रहेगा। तो दोस्तों, आज के सूत्र भी आप कुंडली में लगाकर देखें और मुझे बताएं कि ये कितने सत्य साबित होते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली को बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। आपकी कुंडली में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देख के हम निचोड़ निकालते हैं कि कौन सा उपाय ऐसे जातक के लिए करना शुभ रहेगा, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या सावधानी इनको रखनी चाहिए। ये सारी ही सावधानियां लिखित रूप में दी जाती हैं। प्रेडिक्शन फोन पे होती है और प्रेडिक्शन के लिए हम 40 मिनट का समय लगभग देते हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।